हेलो गाइस, दिस संदीप एंड यू आर वाचिंग योर ओन चैनल एक्सेलेंट इंग्लिश एजुकेशन। सो गाइस, आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ प्रोनाउन। हम लोगों ने प्रोनाउन के कुछ काइंड्स पढ़े थे और बाकी जो रिमेन काइंड जो बचा हुआ है उसे हम लोग इस वीडियो में ख़त्म कर लेंगे। तो चलिए बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं। तो आप अपने नोट्स को लेकर तैयार हो जाइए। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। सो गाइस, चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट काइंड हमारा क्या है। तो नेक्स्ट काइंड है हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन किसे कहते हैं, चलिए हम लोग देखते हैं। तो वैसे प्रोनाउन जिससे दो या दो से अधिक लोगों के बीच, दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच संबंध एक दूसरे से या एक दूसरे को के अर्थ में प्राप्त हो, तो उसे हम लोग रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। ध्यान से सुनेंगे एक बार फिर से। वैसे प्रोनाउन जिससे दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच एक दूसरे से या एक दूसरे को के अर्थ में प्राप्त हो संबंध, तो उसे हम लोग रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। ध्यान देंगे, रेसिप्रोकल प्रोनाउन दो होते हैं, एक ईच अदर एंड सेकेंड वन इज़ वन अनदर। ठीक है, ये दोनों का मतलब ही एक ही होता है। ये एक दूसरे से हम लोग बोल सकते हैं, एक दूसरे से, या फिर वी कैन से एक दूसरे को। ठीक है, दोनों में से कोई भी इसका मतलब हो सकता है, एक दूसरे से या एक दूसरे को। ठीक है, तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल पे देखते हैं। एग्जाम्पल से आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। सो गाइस, चलिए हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल है। फर्स्ट एग्जाम्पल, टू कार्स, दो कारें कोलाइडेड विथ ईच अदर, एक दूसरे से टकरा गई। ठीक है, ये सिंपल पास्ट का टेंस है। हालांकि मैंने अभी टेंस नहीं बताया है, टेंस बताऊंगा तो ये पता चलेगा कि ये सिंपल पास्ट का टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग टेंस पे ध्यान नहीं देंगे। यहाँ पे बस ये समझिए, दो कारों के बीच टक्कर हो गई है ना, दो कारें आपस में टकरा गई, एक दूसरे से टकरा गई। तो जहाँ एक दूसरे से या एक दूसरे का सेंस आएगा वहाँ हम लोग ईच अदर का प्रयोग करेंगे। वन अनदर का भी प्रयोग होता है, लेकिन जहाँ पे दो लोगों के बीच बात हो रही है, दो वस्तुओं के बीच बात हो रही है, यहाँ पे टू है ना, इसलिए यहाँ पे ईच अदर लाएंगे। ठीक है, इसका मतलब एक दूसरे से। ठीक है, तो टू कार्स कोलाइडेड विथ ईच अदर, दो कारें एक दूसरे से टकरा गई। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है दे लव ईच अदर। ध्यान रखेंगे, यहाँ पे ईच अदर है, मतलब दो लोगों के बीच बात हो रही है। मान लेते हैं यहाँ पे ये हस्बैंड और वाइफ के बीच बात हो रही है, ये होमवर्क नहीं है। ठीक है, हाँ चलिए, यहाँ पे दो लोगों के बीच बात हो रही है। मान लेते हैं हस्बैंड और वाइफ के बीच, उन लोग दोनों के बारे में बात कर रहे हैं। दे लव ईच अदर, वे एक दूसरे से प्यार करते हैं। ध्यान देंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ हस्बैंड और वाइफ की चर्चा हो रही है, सिर्फ दो लोगों के बीच, इसलिए यहाँ पे दे लव ईच अदर आया हुआ है, दो लोगों के बीच चर्चा हो रही है। अब यहाँ मान लेते हैं सेम सेंटेंस लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे मान लेते हैं ये फैमिली है। फैमिली, यहाँ पे फैमिली के बारे में चर्चा कर रहे हैं हम लोग। दे लव वन अनदर। अब फैमिली में दो लोग तो होते नहीं हैं, दो से अधिक भी तो हो सकते हैं, है ना। मैं एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, कहीं कहीं दो होते हैं, लेकिन यहाँ पे दो से अधिक लोग भी तो होते हैं फैमिली में। तो जहाँ पे दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की चर्चा हो, वे दोनों में आप एक दूसरे का भाव दे रहा हो, तो वहाँ पे हम लोग वन अनदर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, दे लव वन अनदर, मतलब वे लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं। यहाँ पे फैमिली के बारे में बात हो रही है। फैमिली में 5 लोग, 4 लोग, दादा दादी, पापा माँ, भाई बहन सब होते हैं, तो सब एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो यहाँ पे वन अनदर लाएंगे। ठीक है, और दो लोगों के बीच चर्चा हो रही है तो ईच अदर का
प्रयोग होगा। ध्यान रखेंगे ये दोनों का मतलब है एक दूसरे से या फिर एक दूसरे को। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन आपका क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट काइंड की तरफ। तो गाइस चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट काइंड। तो नेक्स्ट काइंड हमारा है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, इसका हिंदी होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या होता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो यहाँ बोला जा रहा है वैसे प्रोनाउन जो किसी नाउन के लिए आकर, प्रोनाउन का तो काम ही है नाउन के लिए आना। ठीक है, तो वैसे प्रोनाउन जो किसी नाउन के लिए आकर प्रश्न पूछने का कार्य करे तो हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कुछ वर्ड्स मैंने लिखे हैं। इसमें ये जो है हमारा हु, हुम, विच, व्हाट और हुज, ये 5 हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये लिखा हुआ विच, व्हाट और हुज, ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी हैं। यहाँ पे देखिए विच, व्हाट और हुज, ये तीनों प्रोनाउन भी है और तीनों एडजेक्टिव भी हैं। ठीक है, डिफरेंस मैं बताऊंगा अभी। यहाँ पे ये देखिए ये जो हमारा इंट्रोगेटिव एडवर्ब है व्हेन, वेयर, व्हाई और हाउ। व्हेन मीन्स होता है कब, ठीक है, और वेयर मीन्स कहाँ, व्हाई मीन्स क्यों और हाउ मीन्स कैसे। ये सब इंट्रोगेटिव एडवर्ब हैं हमारे। ठीक है, तो अभी हम लोगों को चर्चा इस पे करनी है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पे। इसकी चर्चा हो चुकी है पिछले वीडियो में, एडजेक्टिव में मैंने इसकी चर्चा किए है ना, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। अगर आपने हमारा वीडियो नहीं देखा एडजेक्टिव का तो आप जाके देख सकते हैं। मैं इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो आप जाके वहाँ पे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का जो टॉपिक है वो आप देख सकते हैं। तो चलिए अभी हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। हालांकि मैं 1-2 एग्जांपल इसका भी दूंगा तो आपका यहाँ पे भी कुछ हद तक क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं बिना देर के हुए एग्जांपल्स। तो गाइस चलिए हम लोग एग्जांपल देखते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट एग्जांपल है आपका राम रीड्स अ बुक। राम एक किताब पढ़ता है। तो हु का मतलब अभी हमने बताया था, हु का मतलब होता है कौन। ठीक है, और ये नॉमिनेटिव केस में आता है। नॉमिनेटिव केस मतलब एज अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के रूप में आता है ये। ठीक है, तो सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो यहाँ पे सब्जेक्ट जब हटेगा तभी आएगा। मान लीजिए आप एक कंपनी चला रहे हैं तो उस कंपनी में अगर आपका एक एम्प्लॉय जो कि क्लर्क है, अगर वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो आपने उसे हटा दिया। ठीक है, अब उसके जगह पे आप क्या लाएंगे, दूसरे एम्प्लॉय, दूसरे क्लर्क को लाएंगे ना, या कि प्यून को लेके आएंगे, तो क्लर्क ही लाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही काम है। अगर नॉमिनेटिव केस हट रहा है, नॉमिनेटिव केस अगर नाउन हट रहा है, हमारा सब्जेक्ट हट रहा है, तो इसके जगह पे नॉमिनेटिव केस ही प्रोनाउन आएगा। ठीक है, हम लोग उसे दूसरा ऑब्जेक्ट वाला नहीं लेके आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हु हमारा नॉमिनेटिव केस प्रोनाउन है जो कि पर्सन के लिए आता है, पर्सन व्यक्ति के लिए आता है। यहाँ पे राम हमारा पर्सन है ना, तो इसके लिए क्वेश्चन करेगा ये हु। ठीक है, अब यहाँ पे राम को क्या कर रहे हैं, हम ओमिट कर रहे हैं, मतलब हटा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राम को हटाएंगे और क्वेश्चन करेंगे तो क्या होगा, राम एक किताब पढ़ता है। तो इसका जब बनाएंगे तो क्या होगा, कौन एक किताब पढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हु रीड्स अ बुक। अब चूंकि ये क्वेश्चन हो रहा है इसलिए यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन मार्क देंगे। ठीक है, तो हु रीड्स अ बुक यहाँ पे किसके लिए आया, ये हु राम के लिए। राम हमारा सब्जेक्ट था इसलिए ये सब्जेक्ट वाला नॉमिनेटिव केस वाला प्रोनाउन आया है। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा एग्जांपल देखिए। दूसरा एग्जांपल बोल रहा है सोहन बीट पंकज। सोहन ने पंकज को
पीटा, ये सिंपल पास्ट का टेंस है, ठीक है। टेंस आप पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। अभी बस समझिए प्रोनाउन, समझिए प्रोनाउन क्या हो रहा है, ठीक है। टेंस जब मैं बताऊंगा तो समझिएगा, अभी तक नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप बस प्रोनाउन को देखिए कि नाउन हट रहा है तो प्रोनाउन कौन सा आ रहा है बस, ठीक है। तो दूसरा एग्जाम्पल है सोहन बीट पंकज। सोहन ने पंकज को पीटा, तो यहाँ पे पंकज हमारा ऑब्जेक्टिव केस में है, एज अ ऑब्जेक्ट कार्य कर रहा है, ठीक है। तो अगर पंकज को हटाएंगे तो ऑब्जेक्टिव केस ही प्रोनाउन आएगा हमारा, ठीक है। होम, और होम को हम लोग लिखेंगे फर्स्ट में, क्योंकि इसका फंक्शन होता है WH वर्ड का जो क्वेश्चन करते हैं उसका फंक्शन होता है कि वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आएंगे, ठीक है। तो होम के बाद एक्जुलरी वर्ब आएगा, चूँकि ये हमारा MV मेन वर्ब का फॉर्म नंबर 2 है, ठीक है। तो इसको, इसके लिए एक्जुलरी वर्ब जो आएगा वो हमारा होगा डिड, ठीक है। अब इसके बाद सब्जेक्ट लाएंगे, उसके बाद फिर वर्ब, वर्ब हमारा V1 होगा अब, ठीक है। ये नहीं समझ में आएगा आपको भी, जब मैं इसे डिटेल करूँगा टेंस में तब ये क्लियर होगा। फिलहाल आप समझिए ये हमारा पंकज ऑब्जेक्ट है, उसके लिए ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन आ रहा है जो कि इंट्रोगेटिव है, ठीक है, प्रश्न पूछने के लिए आ रहा है। तो होम हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। तो चलिए आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। गाइस ध्यान देंगे, अगर अभी आपको सेंटेंस पूरा समझ नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, अभी बस ये समझिए कि नाउन के बदले, ये जो ऑब्जेक्टिव केस नाउन यहाँ पे है, इसके बदले क्वेश्चन करने पर ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन ही आएगा, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन होता कौन है? होम, जिसका मतलब होता है किसे। तो इसका मतलब क्या हो गया पूरा? सोहन ने किसे पीटा, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये आपका क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट काइंड की तरफ। ध्यान देंगे गाइस, ये बस अभी पहचान का क्लास है, इंट्रोडक्शन क्लास है। अभी मैं इसमें कोई डिटेल नहीं कर रहा हूँ, बस ये बता रहा हूँ कि ये सब हमारे हु, होम, विच, व्हाट, हुज बस इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। कैसे हैं, क्या हैं, ये हम लोग बाद में डिटेल करेंगे। बस अभी मैं बस चेहरा दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए हम लोग लास्ट काइंड देख लेते हैं, वो हमारा है रिलेटिव प्रोनाउन। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो गाइज चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट काइंड ऑफ प्रोनाउन। तो चलिए देखते हैं कौन सा हमारा। तो लास्ट काइंड है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं? तो यहाँ पे बोला जा रहा है वैसे प्रोनाउन जिनका प्रयोग नाउन को हटाने के साथ साथ दो वाक्यों को जोड़ने का भी कार्य करे। वैसे प्रोनाउन जो नाउन को हटाने के साथ साथ दो वाक्यों को जोड़ने का भी कार्य करे, उसे हम लोग कंजक्टिव प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। कंजक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। आगे देखेंगे, चूँकि कंजक्टिव प्रोनाउन अपने ठीक पहले मौजूद नाउन जिसे एंटीसीडेंट कहा जाता है, ठीक है, उससे खुद को रिलेट करते हैं, ठीक है, अपना संबंध दर्शाते हैं उससे, तो उसे इसलिए रिलेटिव प्रोनाउन भी कहा जाता है। मतलब जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन होगा उसे कंजक्टिव प्रोनाउन भी बोला जाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि होते तो हैं बहुत सारे, तो उसमें कुछ हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन से होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कौन कौन रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए गाइज हम लोग देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे पहला है हु। हु अभी हम लोगों ने पढ़ा था, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी है, ठीक है, और रिलेटिव प्रोनाउन भी हु होता है, ठीक है। यहाँ पे जो देखेंगे ये सब हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी थे, एक्सेप्ट दैट, दैट को छोड़ के ये सब हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन थे। और यहाँ पे दिख रहा है रिलेटिव प्रोनाउन में भी, ठीक है। तो ये दोनों होते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जब पढ़ रहे थे हु, तो उसका मतलब था कौन, ठीक है। तो वहाँ पे क्वेश्चन कर रहा था, प्रश्न कर रहा था। लेकिन यहाँ पे हु जो है वो प्रश्न नहीं करेगा, ठीक है।
ये संबंध दर्शाएगा। अभी जैसा कि मैंने बताया कि ये दो नाउन को हटाने के साथ साथ दो वाक्यों को जोड़ने का भी कार्य करता है, तब ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है। तो जब ये रिलेटिव प्रोनाउन की तरह कार्य करेगा तो इसका मतलब हो जाएगा जो या जिसने। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये नॉमिनेटिव केस में यूज होगा, मतलब सब्जेक्ट के जगह यूज होगा। ठीक है, और ये पर्सन के लिए आता है, सिर्फ ह्यूमन के लिए आएगा। ठीक है, ह्यूमन के लिए ये आएगा। उसी तरह से दूसरा जो प्रोनाउन है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन वो हुम है। हुम ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन है, तो ये ऑब्जेक्ट के लिए आएगा। ऑब्जेक्ट को हटाने के साथ साथ ये दो वाक्यों को जोड़ने का भी कार्य करेगा। ठीक है, और ध्यान रखेंगे ये भी ह्यूमन के लिए आएगा, और इसका मतलब जब ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा तो इसका मतलब जिसे या जिसको होगा। ठीक है, तीसरा हमारा विच है। विच हमारा सब्जेक्ट की तरह भी आ सकता है और ऑब्जेक्ट की तरह भी आ सकता है। ठीक है, तो और ये किसके लिए आएगा? एनिमल्स के लिए और थिंग्स के लिए। ध्यान रखेंगे पर्सन के लिए विच का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ पे एनिमल्स के लिए और थिंग्स के लिए आएगा। तो इसका जब ये रिलेटिव प्रोनाउन की तरह कार्य करेगा तो इसका मतलब यहाँ पे ये होगा जो या जिसने, जब सब्जेक्ट की तरह कार्य करेगा तो। ठीक है, अगर यही विच ऑब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है तो इसका मतलब जिसे या जिसको होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हुज हमारा जो है वो पोजीशन दर्शाता है, अधिकार दर्शाता है। तो जहाँ पे भी अधिकार दर्शाया जा रहा हो और दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहा हो तब हमारा वहाँ पे हुज आएगा। ठीक है, एज अ रिलेटिव प्रोनाउन की तरह। तब इसका मतलब होगा जिसके। ध्यान रखेंगे यहाँ जिसको है ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन, और यहाँ पे जिसके। ठीक है, और लास्ट हमारा है दैट भी हमारा नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों के लिए आ सकता है, मतलब सब्जेक्ट की तरह भी कार्य कर सकता है और दो वाक्यों को जोड़ सकता है, या फिर ऑब्जेक्ट की तरह भी कार्य कर सकता है और दो वाक्यों को जोड़ सकता है। ठीक है, और ये दैट जो है वो ह्यूमन के लिए भी आ सकता है, मतलब मनुष्य के लिए भी आ सकता है, जानवरों के लिए भी आ सकता है और वस्तुओं के लिए भी आ सकता है। तो जब ये रिलेटिव प्रोनाउन की तरह कार्य करेगा तो इसका मतलब सेम होगा इसी के जैसा, जो, जिसने, जिसे और जिसको। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब एग्जाम्पल पे चलते हैं। ये सब हमारे प्रोनाउन थे, आप इसे नोट डाउन कर लेंगे और हाँ एक एक करके देखेंगे कि किसका मतलब क्या है, किसका अर्थ क्या आ रहा है। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से हमारा क्लियर होगा। अभी तक हम लोग बस डेफिनेशन देख रहे थे और वर्ड्स देखिए जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। अब एग्जाम्पल पे चलेंगे तो हमारा सब क्लियर होगा। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। तो गाइस चलिए देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल। तो यहाँ पे देखिए यहाँ लिखा हुआ है आई नो द बॉय, मैं लड़के को जानता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ ये पहला सेंटेंस था। ये देखिए दूसरा सेंटेंस, द बॉय मेट मी यस्टरडे, बॉय मुझसे मिला कल। ठीक है, कल मतलब बीता हुआ कल। यस्टरडे मीन्स क्या होता है? बीता हुआ कल। ठीक है, जो बीत गया। तो यहाँ पे पहला सेंटेंस आई नो द बॉय और दूसरा सेंटेंस द बॉय मेट मी यस्टरडे। यहाँ पे मैं लड़के को जानता हूँ और ये दूसरा सेंटेंस है लड़का मुझसे मिला यस्टरडे। ठीक है, तो अब ये क्या करेंगे, ये हमारा क्या है, नाउन यहाँ पे है ना, और ये भी हमारा नाउन है। तो प्रोनाउन का फंक्शन क्या होता है, नाउन के रिपीटेशन को अवॉइड करता है। तो ये हमारा क्या है, इस नाउन को हम लोग क्या करेंगे, ओमिट करेंगे, हटा देंगे। ठीक है, अब हटाएंगे तो आएगा क्या, है ना। तो हटाएंगे तो चूंकि ये पर्सन है, अभी हम रिलेटिव प्रोनाउन में बता रहे थे पर्सन के लिए कौन सा आ सकता है रिलेटिव प्रोनाउन, तो बताए हु, है ना। हु मीन्स जो। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि पर्सन है, बॉय ह्यूमन है, तो यहाँ पे हु का प्रयोग करेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, अब इस बॉय को हटा रहे हैं,
तो अब क्या हो गया, हु। अब ये जो हु है वो हमारा बॉय के लिए तो हट गया, तो ये हमारा प्रोनाउन, ठीक है। और ये जो हु है वो इस नाउन से अपना संबंध दर्शा रहा। अब देखिए पूरा हिंदी क्या हो गया, आई नो द बॉय हु मेट मी यस्टरडे, मतलब मैं लड़के को जानता हूँ जो कल मुझसे मिला। अब यहाँ इसका मतलब लड़का नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, जो, ठीक है, इसका मतलब जो। तो यहाँ पे मैं लड़के को जानता हूँ जो मुझसे मिला कल, है ना। तो यहाँ पे ये जो है वो जो किसके लिए आ रहा है, इस लड़के के लिए। यहाँ पे कौन है, लड़का ही है ना। मैं उस लड़के को जानता हूँ जो, तो ये जो कौन है, वो लड़का है। तो ये हमारा इससे अपना संबंध दर्शा रहा है, इसलिए इसको रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। और ये जो इसके ठीक पहले जो नाउन मौजूद होता है उसे अभी हमने डेफिनेशन के टाइम लिखवाया कि इसे एंटीसीडेंट बोलते हैं, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले जो मौजूद नाउन होता है उसे एंटीसीडेंट कहा जाता है। तो यहाँ पे हु कैसे आया, चूँकि यहाँ पे बॉय था, ह्यूमन था, और सब्जेक्ट के इस सेंटेंस का सब्जेक्ट था, है ना। तो इसीलिए हम लोग नॉमिनेटिव केस प्रोनाउन लाए, ठीक है, हु। ऐसा करता हूँ ये क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं दूसरा एग्जांपल। यहाँ पे लिखा हुआ है आई सॉ द पेन, मैंने कलम को देखा, मैंने कलम देखा। यू बाउट द पेन, तुमने जो खरीदा, तुमने जो पेन खरीदा। यहाँ पे सॉरी, देखिए फिर से एग्जांपल, आई सॉ द पेन, मैंने पेन को देखा। दूसरा सेंटेंस है यू बाउट द पेन, तुमने पेन खरीदा। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए नाउन रिपीट हो रहा है ना, द पेन, द पेन। तो इस नाउन को क्या करेंगे, ओमिट करेंगे, ओमिट करेंगे। तो ये हमारा किस केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में। क्या खरीदा, तो पेन खरीदा। तो पेन हमारा ऑब्जेक्ट है, और इसको अगर हटाएंगे और रिलेटिव प्रोनाउन ला रहे हैं, तो चूँकि यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे तो ह्यूमन था बॉय, यहाँ पे ये थिंग्स है ना। तो थिंग्स है तो हम क्या बताए थे, थिंग्स के लिए विच आएगा, थिंग्स और जानवरों के लिए विच का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे विच लाएंगे हम लोग। ये हमारा नॉमिनेटिव केस के लिए भी कार्य कर सकता है और ऑब्जेक्टिव केस के लिए भी। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है तो यहाँ पे विच का प्रयोग कर सकते हैं। और किस प्रोनाउन का प्रयोग कर सकते थे, जैसे दैट, दैट भी बताए थे। ये ह्यूमन के लिए भी यूज होता है और थिंग्स के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी, तीनों के लिए यूज हो सकता है। और ये भी नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस का भी कार्य कर सकता है। तो यहाँ पे हम लोग दोनों ला सकते हैं, विच भी ला सकते हैं और दैट भी ला सकते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे दैट ले आए, क्या हो गया। तो यहाँ पे आई शॉ द पेन दैट यू बाउट, ध्यान रखेंगे इसको ओमिट कर दिया गया, मतलब इसको हटा दिए। अब ये नया सेंटेंस हमारा क्या बन गया, आई शॉ द पेन, मैंने पेन देखा जो तुमने खरीदा। तो ये जो किसके लिए आया, पेन के लिए आया है ना। और पेन हमारा क्या है, एंटीसीडेंट। तो इस एंटीसीडेंट के लिए ये जो प्रोनाउन आ रहा है ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। ये दैट इससे संबंध दर्शा रहा है, आपने ठीक पहले मौजूद नाउन से अपना संबंध दर्शा रहा है, इसलिए हमारा ये रिलेटिव प्रोनाउन है। तो इसका पूरा हिंदी क्या हो गया, आई शॉ द पेन दैट यू बाउट, मैंने पेन को देखा जो तुमने खरीदा। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये दैट, ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है आपका क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ है तो कोई बात नहीं, हम फिर इसकी चर्चा करेंगे। प्रोनाउन बस अभी पहचान बता रहा था, अभी मैं कोई डिटेल में नहीं गया, बस पहचान बता रहा था। जब इसकी चर्चा मैं शुरू से करूँगा, फिर से ये सब चर्चा करूँगा टोटल,
ठीक है। तो वहाँ पे आप अच्छे से समझ सकते हैं। अगर नहीं समझ में आया हो, अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। तो गाइज़ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज की सेवा यहीं तक। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।